हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक चल रहा था एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। 3 पॉइंट इसके कंप्लीट हो गए थे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। 4th पॉइंट हम इस क्लास में करेंगे, 4th, 5th, 6th, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो जो हमारा 4th फैक्टर है जिसका इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन। बहुत सिंपल सा फैक्टर है। जैसे यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं तो रिएक्टेंट इंक्रीज़ होने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने लग जाती है और वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। सिमिलरली अगर इक्विलिब्रियम पर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है और इक्विलिब्रियम आता है। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद अगर हम कैटलिस्ट मिक्स करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कैटलिस्ट इनिशियल स्टेज पर यूज़ किया जाता है तो रिएक्शन फास्ट स्पीड से प्रोसीड होती है, इक्विलिब्रियम डेवलप होने में लगने वाला टाइम रिड्यूस हो जाता है। बट इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होती है। नंबर 6 फैक्टर है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है। तो एक क्लोज कंटेनर में केमिकल रिएक्शन चल रही है और उसके अंदर इनर्ट गैस ऐड कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं। पहला है कि जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और फिर इनर्ट गैस डालेंगे तो गैस का प्रेशर अंदर बढ़ेगा, रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर बढ़ेगा और उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेंस सेम। दूसरा फैक्टर दूसरा जो पार्ट है वो है एट कांस्टेंट प्रेशर। एक कंटेनर में गैस का मिक्सचर है और उसके अंदर हम गैस ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, और हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो उस कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना पड़ता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होती है जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हो, जो कि हमने वॉल्यूम में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको सीधा सा ध्यान रखना है, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा लेस देन 0 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, और डेल्टा एन 0 है तो नो इफेक्ट। तो इस जगह पर आप इनर्ट गैस के इफेक्ट में अगर क्वेश्चन आता है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट कब नहीं पड़ता, तो दो तरह से बात कर सकते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई इफेक्ट नहीं होता, और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पर ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एन 0 होता है, नो इफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ली सेटेलियर प्रिंसिपल। तो इसमें हम ये बताते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसके बाद कौन से फैक्टर हम उस पर अप्लाई करें जिससे कि प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सके। तो एक इंडस्ट्रियल पर्पस से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ली सेटेलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, क्योंकि इंडस्ट्री में हम चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो, लेस हमारा जो टाइम है वो बचे और प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा बने। तो उसके लिए हमें ली सेटेलियर प्रिंसिपल को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ली सेटेलियर प्रिंसिपल को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइक यहाँ पर आप पढ़ेंगे फिजिकल प्रोसेस के लिए। तो फिजिकल प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो उसमें इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है? प्रेशर का यूज़ किया जाता है कि प्रेशर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिसमें जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो या फिर डेंसिटी इंक्रीज हो। ये अपने को ध्यान रखना है। बिल्कुल सही, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डायरेक्शन वो होगी रिएक्शन की जिसमें डेंसिटी बढ़े या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो। लाइक नंबर 1 है बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर बॉयल होना चाहिए, जल्दी जल्दी बॉयल हो तो क्या इसके लिए सूटेबल कंडीशन है, जल्दी जल्दी पानी भाप में बदले। तो वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, इट
इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो नंबर 1 तो हो गया हाई टेम्परेचर। दूसरा, जो गैस है उसकी डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमें प्रेशर को रिड्यूस करना चाहिए, ताकि कम प्रेशर रखेंगे तो डेंसिटी जिधर घटेगी उधर रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो प्रेशर कम रखने पर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन इंक्रीज होगा। नाउ सेकंड है जिसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम है, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्ट होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा और प्रेशर को भी हाई, क्योंकि जैसे H2O वाटर है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ द आइस। तो डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन है, हालांकि ये अपने बस की बात नहीं है, ये करने वाले ही करेंगे, नहीं तो डायमंड बनाओ और पैसे कमाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अभी अपने लिए। तो डायमंड बना रहे हैं तो इसके लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर रखना है बहुत ही ज़्यादा हाई, और क्योंकि डेंसिटी डायमंड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट, तो डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब डायमंड की तरफ रिएक्शन तब जाएगी जब प्रेशर को हम हाई रखेंगे, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद सेकंड पार्ट पर हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में जैसे नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, और डेल्टा एच नेगेटिव है और लगभग इसकी वैल्यू होती है -22.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक तो टेम्परेचर की बात करें, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, और तो टेम्परेचर को हमें कम रखना है, लेकिन एप्रोप्रिएट रखना है, ऐसा भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही कम कर देंगे, तो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर अमोनिया जो है बन रही है तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर को हमें हाई रखना पड़ेगा। तो कंडीशन है टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा। कंसंट्रेशन की बात करें तो अमोनिया की मोर क्वांटिटी बनाने के लिए, ज़्यादा मात्रा में अमोनिया ऑब्टेन करने के लिए N2 और H2 को ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ SO3। SO3 गैस का फॉर्मेशन होता है बाय SO2 एंड O2, और इसका जो डेल्टा N है उस डेल्टा N की वैल्यू है नेगेटिव, -1 आएगी। तो रिएक्शन है एक्जोथर्मिक, इसका मतलब हमें टेम्परेचर को रखना है कम ताकि आगे जाए। प्रेशर इसका जो है हाई रखना है, क्योंकि डेल्टा N इक्वल टू 0 में प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। तीसरा एक कंसंट्रेशन हमें रखनी है, SO2 और O2 की ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में SO3 ऑब्टेन होगा। नाउ नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऐसी रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, N2 + O2 से NO बनता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए इसका टेम्परेचर रखना होता है हाई, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा रखनी, और प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने ली शैटेलर प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस को स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।